Yes. Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन, जिसका दूसरा नाम आपने ऑक्सीकरण भी पढ़ा होगा। उपचयन और अपचयन, देखिए ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक अपचायक दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। अब है क्या उपचयन, ऑक्सीकरण होता कैसे है, तो यहां हम एग्जाम्पल लेंगे और विभिन्न प्रकार से इन रिएक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उपचयन और इसी का नाम है ऑक्सीकरण। अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन है क्या, ध्यान से समझना सुनना। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिएगा, परिभाषा नोट करो सबसे पहले। तो यहां आप लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसे उपचयन ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल काम लेंगे। किसी भी प्रकार की अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में जुड़ क्या रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यदि किसी अभिकारक में किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ दें तो वो रिएक्शन उपचयन हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या हाइड्रोजन निकलना चाहिए तब भी उपचयन हो जाएगा। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तब भी वो उपचयन ही होगा। मैं जैसे आपको उदाहरण बताऊं, परिभाषा आपकी हो गई, एक बार सुन ले। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण जैसे आपके सिलेबस में है कॉपर, ठीक है, और कॉपर सेकंड काम लेना है। यहां पर कॉपर सेकंड का मतलब कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड। देखो दो बातें ध्यान देना। जब भी कॉपर फर्स्ट है, कॉपर फर्स्ट का मतलब है Cu प्लस। कॉपर फर्स्ट का मतलब Cu प्लस
जब लिखा हो कॉपर सेकंड तो ये होता है Cu+2। Cu कॉपर फर्स्ट Cu+, कॉपर सेकंड Cu+2। ठीक है, यहां ध्यान देने वाली समझने वाली बात है। तो Cu+O2 क्या बनेगा? CuO। क्या बना? CuO। इसको मैं कहूंगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड सेकंड है। क्यों? देखो, कॉपर की संयोजकता यहां पर 2, ऑक्सीजन की 2, तभी तो ये बना है। कॉपर की संयोजकता यहां पर एक काम लेते तो Cu2O बनता। यहां इसकी बैलेंसी में 2 काम ले रहा हूं, इसलिए कॉपर ऑक्साइड सेकंड कहूंगा यहां पर। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो आपको यहां 2 लगाना पड़ेगा और यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। अब मैं ये कहूंगा कि जैसे मान लीजिए, कैसे बना देखो आप, यहां पे आप रख दीजिए कॉपर, ये आपने एक प्याली ली, इसमें आपने डाला कॉपर, और कॉपर को आपने, ये बर्नर है, गरम कर रहे हैं। किसी तस्तरी में कॉपर रखकर नीचे से आपने ज्वाला दी, गरम किया। गरम करने पर आप देखते हैं कि ऊपर कॉपर है। ये कॉपर किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। ये कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से हो जाएगी तो कॉपर कैसा पदार्थ बनाएगा? काले रंग का, क्योंकि कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, और कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाने से कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग का पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, कॉपर को वायु मतलब ऑक्सीजन, कॉपर को वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर काले रंग का, क्रिया कराने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर यह पता लग रहा है कि जो कॉपर था वो काला रंग हुआ किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। मतलब कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ गई। कॉपर के ऊपर किसकी परत चढ़ी? ऑक्सीजन की। तो वो बना क्या? कॉपर ऑक्साइड। रंग कैसा है? काला। तो कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे भी क्वेश्चन कि ये Cu+X, X कोई पदार्थ है, X कोई पदार्थ है जो कॉपर से क्रिया करके काले रंग का पदार्थ बनाता है। क्वेश्चन आ जाता है। तो X का और काले रंग के पदार्थ का नाम बताइए। ये X मान लो यहां पर काले रंग का पदार्थ है भाई, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आपको बताना होगा। यदि आपने पढ़ लिया तो, नहीं पढ़ा तो कैसे बताओगे? तो पढ़ने के बाद तो बता सकते हो कि ये जो कॉपर है, ये कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो X का मतलब, X का अर्थ यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। और क्रिया कराने पर बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो काले रंग का पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है। इस तरह आपको जवाब देना होता है। ठीक है, कि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहां देखिए, आपने कॉपर को प्याले में लिया और इसको जब गर्म किया आपने तो कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग का पदार्थ है।
चलो आगे। उपचयन के अन्य उदाहरण देखिए, यानी यहां पर आपको मैं बताऊं, उपचयन के अन्य उदाहरण। यदि मैं कहूं यहां पर देखो Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, तो ये किससे क्रिया कर लेगा? CuO प्लस H2। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, हो गया अपचयन। या आपसे कहा मैंने CuO प्लस H2, अब देखें आप H2O प्लस Cu, यहां पर ये बन गया। यदि आपने कॉपर की क्रिया जल से कराई तो कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करोगे, यानी कॉपर ऑक्साइड लिया और कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी, तो ये अभिक्रिया विपरीत हो जाती है। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके और कॉपर जल बना लेगा और कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया कि यहाँ कॉपर है, हाइड्रोजन जल से क्रिया करके, और देखो हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया, इसमें कॉपर का विस्थापन हो गया। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का विस्थापन करना कठिन है क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। और भी एग्जाम्पल देखिएगा उपचयन के, Mg प्लस O2, ये भी उपचयन का उदाहरण है कि यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। कैसी क्रिया है? उपचयन ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहां पर। और आपको बताऊं C प्लस O2, देखो कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ, बन गया क्या? CO2। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़े, किसी के साथ जुड़े और नया पदार्थ बन जाए, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यदि मैं कहूं धातु ऑक्साइड, जितनी भी धातु ऑक्साइड क्रिया है, धातु की ऑक्सीजन से आप क्रिया कराएं तो वो सब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। धातु प्लस ऑक्सीजन बना क्या? धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होना भी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसका? धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। जैसे आपने देखा Ca प्लस O2, CaO, संतुलित तो कर लीजिएगा। तो जितनी भी ऐसी रिएक्शन, यानी धातु की क्रिया यदि ऑक्सीजन से करा देंगे धातु ऑक्साइड बनेगा, और धातु ऑक्साइड का बनना एक तरह से उपचयन है, ऑक्सीडेशन है, कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो सभी रिएक्शन एक तरह से ऑक्सीकरण या उपचयन होती है। तो जितनी भी ऐसी रिएक्शन, जैसे आपने जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन ZNO, सोडियम प्लस O2 क्या बनेगा? Na2O। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम Al2O3। अभी 2,3 कैसे बना, ये तो संयोजकता देख के पता लगेगा आपको, ये सब मैं पहले बता चुका हूं। तो विभिन्न प्रकार के यानी मेटल और ऑक्सीजन की आप क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। तो ध्यान रखना, कॉपर को जैसे आपने गर्म किया, उसने ऑक्सीजन से क्रिया की और कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग का पदार्थ है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉपर किस पदार्थ से क्रिया करके काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है? तो कॉपर से क्रिया करने वाले पदार्थ तथा बनने वाले काले पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, तो कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो आप बताएंगे कॉपर से क्रिया करने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है तथा बनने वाला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है। जो कॉपर ऑक्साइड है वो काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, कई बार रेगिस्तान भी आ जाता है कि Cu प्लस डॉट 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 साइन ऑफ एरो, काले रंग का पदार्थ। ठीक है, तो वहां आपको पहले ब्लैंक देखना है, प्लस काले रंग का पदार्थ। कॉपर कब बनाएगा काले रंग का पदार्थ? जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करे। कॉपर हरे रंग का पदार्थ कब बनाएगा? जब वो CO2 से क्रिया करे, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट हरा रंग है, कॉपर ऑक्साइड काला रंग है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की धातुओं के साथ जब क्रिया होती है तो वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है।
ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण थे, या आपको पढ़ने उदाहरण वही है जो मैंने समझाया, अदर उदाहरण है, सीखने के लिए है अन्य उदाहरण। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे अपचेन या रिडक्शन। अपचयन, अभिक्रिया। रिडक्शन, रिएक्शन। देखिए, जब आपने अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन की कमी हुई, तो वो रिएक्शन थी उपचयन या ऑक्सीकरण। यहां पर हम क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला उदाहरण मैं अमोनिया का निर्माण ही आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन क्रिया करता है हाइड्रोजन से। N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, और जब भी नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। इस समीकरण को संतुलित करना है तो N2 प्लस 3H2, 2NH3, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। और देखिएगा और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपको मैं दे दूं मैथेनॉल। क्या दे दूं? मैथेनॉल। हाँ, CO प्लस H2, CO प्लस H2, तो ये बना लेता है CH3OH। देखिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करा रहा हूं और यहां बन रहा है मैथेनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किससे है? हाइड्रोजन से, और मैथेनॉल बन रहा है। संतुलित करना है तो यहां 2 लगा दीजिएगा, ये संतुलित हो गया। और देखिएगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का सूत्र है। किसका? एथीन का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथीन है ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4, C2H4। तो एथीन की रिएक्शन आपने यानी इसी तरह से इसका हाइड्रोजनीकरण करा दिया। एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराने पर बनता है C2H6, इसका नाम है एथेन। ठीक है, यहां बना एथीन, यहां एथीन।
तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यहाँ 2 और 2 कितनी 4 प्लस 2 हुई, कितनी हो गई 6। तो जब हाइड्रोजन बढ़ रहा हो उत्पाद में तो वो क्रिया अपचयन होती है। ठीक है, तो याद रखना कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, यदि हाइड्रोजन के संयोग के साथ ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब भी वो रिएक्शन अपचयन ही कहलाती है। और यदि मान लीजिए अब ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया यदि एक साथ संपन्न होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल काम लूंगा जिसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है, दूसरे का अपचयन होता है। जब दोनों रिएक्शन साथ में हो जाए तब उसको हम रेडॉक्स कहेंगे, रेडॉक्स के नाम से जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपने उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया पढ़ी, दोनों अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े, और इनमें से किस प्रकार उदाहरण बनता है या प्रश्न बनता है कि अभिकारक में से कोई भी पदार्थ हटाकर उत्पाद भी और अभिकारक दोनों में से किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।